कक्षा 10 का। और 9, 10, 8, 7 सभी बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बात को देखते हैं कि वृत्त होता क्या है। कुछ इस प्रकार से वृत्त दिखाई देती है हमको। 10 वाले विशेषकर ध्यान दें। सबसे पहली चीज इस वृत्त में जो सीखने वाली है वो ये है कि ये जो वृत्त के बीच में मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है एकदम सेंटर में, इसको हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। अगर इस केंद्र से कोई रेखा इस किनारों तक खींच दी जाए, केंद्र क्या होता है? जिससे पूरे वृत्त का निर्माण हुआ है। यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। और अगर एक लाइन इस केंद्र से होती हुई दोनों किनारों को मिलाए, दोनों तरफ किनारे दिख रहे हैं, इनको अगर मिलाती है तो इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास, जिसको डिनोट किया जाता है डी से। तो एक बेसिक सा सवाल कि त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो व्यास होता है वो होता है त्रिज्या का दोगुना। कितना होता है? त्रिज्या का दोगुना। और जो त्रिज्या होती है वो होती है व्यास की आधी। कुछ इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज इस वृत्त से संबंध समझने की जो चीज है कि परिधि क्या है। परिधि से पहले एक और चीज जान लेते हैं कि जीवा क्या है। किन्हीं दो किनारों को मिला दीजिए। ये किनारा दिख रहा है, व्यास से केंद्र से होकर कोई रेखा ना जाए। अगर कोई ऐसी रेखा है जो इसके किनारों किनारों से जा रही है, ऐसे नीचे कहीं से जा रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं जीवा। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। जीवा है ये। और बात करें इसके पूरे परिधि की, इस वृत्त की परिधि क्या होगी, तो बात करें परिधि की। परिधि का मतलब ये होता है कि किनारों की लंबाई क्या है, चारों तरफ कोने कोने पे जो लंबाई है उसकी लंबाई क्या है। इस किनारे की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। यहाँ पूरा किनारा जो है इसको हम नाम देते हैं परिधि। क्या नाम देते हैं? परिधि। और इसका मान होता है 2πr। बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ये बेसिक सी चीजें हैं कि केंद्र किससे कहते हैं? केंद्र जिससे पूरे वृत्त का निर्माण हुआ है। कितनी दूरी से इस वृत्त को हमने खींचा, अगर आप प्रकार लें और उसमें सेंटीमीटर में स्केल से नापे कि हम 5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है, तो 5 सेंटीमीटर माप के इसे खींच रहे हैं। तो केंद्र से लेके एक किसी किनारे तक, बिंदु तक, ये जो दूरी दिखाई आपको दे रही है इसको हमको त्रिज्या कहते हैं। और अगर इस केंद्र से होकर दोनों साइड को मिला दिया जाए तो बड़ी वाली जो लाइन होगी उसको कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है आपने सीख लिया। अब एक शब्द आया है पाई। 10 वाले ध्यान देंगे कि एक पाई शब्द है, इसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की संख्या है ये? तो एक संख्या है अपरिमेय संख्या। पाई जो है किस प्रकार की संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। बात करें इस पाई के मान को, तो पाई का मान हमारे पास दो तरीके से होता है। एक होता है 22/7, और जब इसको आप भाग करेंगे तो एक और मान जो आपको मेंसुरेशन में काम आएगा, उसमें दिया रहता है 3.14। 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये दो मान होते हैं पाई का। पाई का मान क्या होता है? 22/7। और एक और मान क्या होता है? 3.14। पाई अगर पूछा जाए आपसे कि पाई कैसी संख्या है, तो आप कहेंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो शानदार टॉपिक है त्रिज्यखंड, जो 10वां चैप्टर है आप लोगों के क्लास का, क्लास 10 का, कि त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। इसको बड़ा आसान तरीके से समझते हैं। एक पूरा वृत्त आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, और एक बात आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि त्रिज्या का जो मान होता है, अभी हमने बताया कि ये त्रिज्या है, रेडियस है। त्रिज्या का जो मान होता है, आप कहीं से चलिए, चाहे इधर से चलें चाहे इधर से चलें, जहां आप जाएंगे हर जगह पे त्रिज्या का मान क्या होगा? बराबर होगा। इस केंद्र से लेके इस वृत्त के जो किनारे पर किसी बिंदु पर जो स्थित है, कहीं पे आप चले जाइए, इस केंद्र से लेके यहाँ चले जाइए, या मन करे यहाँ चले जाइए, जहां आप जाएंगे उस जगह पर त्रिज्या का मान समान होगा। एक कागज लिया हमने, ध्यान से देखिए। इसमें अगर आपको विजिबल हो रहा हो तो इसमें बीच में हमको केंद्र दिखाई दे रहा है। और बात करें इस केंद्र को, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि इस केंद्र से एक त्रिज्या यहां से खींची गई है, एक त्रिज्या यहां से खींची गई है। बेसिक सी डिफिनेशन है त्रिज्यखंड की कि एक त्रिज्या यहां है, एक त्रिज्या यहां है।
कई सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं, जहां भी त्रिज्याएं होंगी सबका मान एक समान होगा। अगर एक जगह ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो इसका मान भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड बेसिकली होता क्या है कि त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया खंड होता है, त्रिज्या के द्वारा जो काटा हुआ खंड होता है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे आपने पिज्जा देखा होगा, पिज्जा में ऐसे पूरा वृत्त रहता है, इस टाइप का पूरा वृत्त रहेगा और वृत्त से दो स्लाइस ऐसे दो तरह से स्लाइस निकाल दी जाती है। अभी हम काट के दिखाते हैं आपको कि त्रिज्यखंड है क्या। कागज को देखिए, एक हमारे पास पूरा वृत्त था, जैसे आप पिज्जा वगैरह खाते हैं, रोटी आपके घर में लगभग बनती होगी उस तरीके से देखिए कि ये पूरा हमारा एक पूरा सर्कल था। तो इसके दो त्रिज्याएं, त्रिज्या कहीं से भी ली जाए उसका मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो त्रिज्या के द्वारा एक खंड काटा गया, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या ये, इसका खंड जो इधर बाहर निकल गया, तो ये जो बाहर निकला है इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। देखिए ये पूरा एक वृत्त का हिस्सा था, अब क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, पूरा एक वृत्त का निर्माण किए हुए थे, जैसा आपको इस ब्लैक बोर्ड पे भी दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ से ये पूरा हिस्सा बाहर निकल गया। जैसे पिज्जा में आप पूरा एक पिज्जा मंगाइए, उसमें से एक स्लाइस बाहर निकल जाती है, जो इस प्रकार से कुछ है। तो दो हिस्सों में टूटा है, इसमें देखिए एक बड़ा दिखाई दे रहा है, एक छोटा दिखाई दे रहा है। ये जो छोटा वाला है यानी जो ये वाला हिस्सा है इसको कहते हैं हम लोग लघु त्रिज्य खंड। छोटे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, लघु त्रिज्य खंड। और ये जो पूरा बड़ा वाला हिस्सा बच गया, ये चारों तरफ का हिस्सा बच गया, इसको कहते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड किसको कहते हैं, जो ये छोटा वाला हिस्सा कट के बाहर निकल गया है इसको लघु त्रिज्य खंड, और बड़ा वाला हिस्सा जो बचा हुआ है, ये हमारे पास जो बचा हुआ है इसको कहेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। और त्रिज्यखंड क्या होता है आपको कहना हो तो कैसे कहेंगे कि त्रिज्या के द्वारा काटा गया जो खंड होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है, उसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। अब बात करें इसके सूत्र की, तो सूत्र बेहद ही आसान है, आइए देखते हैं। आगे देखें तो बात करें इसके लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, और इस जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड आपका है, जो जिस एक्सरसाइज में जो मेंशन है, जिसपे सवाल आपको बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी उसको, तो इस लघु त्रिज्यखंड ये छोटा वाला हिस्सा जो टूट के निकला है, कट के निकला है, इसका क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर इस छोटे वाले हिस्से का त्रिज्यखंड है। ये छोटा वाला त्रिज्यखंड जिसको हम लोग लघु कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या सूत्र इंप्लीमेंट करेंगे, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बात करें दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, इसी कागज के पेपर से समझते हैं। ध्यान दीजिए, एक ये पूरा वृत्त था, आपको अगर विजिबल हो रहा हो, ये पूरा हमारा अगर जुड़ा है इसमें, तो ये पूरा एक वृत्त था। इस वृत्त में से ये वाला हिस्सा निकल गया, ये इसका मान पता करना है। अगर हम क्या करें, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमको अगर पता हो और इस छोटे वाले का क्षेत्रफल पता हो, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो क्या हमको दीर्घ त्रिज्यखंड, ये जो पूरी दूरी दिखाई दे रही है, पूरा जो जगह दिखाई दे रहा है, उसका क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा आसानी से। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बेहद आसान है। वृत्त का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है कि अभी कुछ देर पहले पाई आर स्क्वायर, और इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अभी आपने देखा कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज आपके दिमाग में आ रही हो कि सर थीटा क्या है। थीटा, अगर एक बात बताइए, ये यहां से कटा है, ये इस केंद्र से कटा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ एंगल बन रहा होगा, इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा कि 30 डिग्री पे कटा है, कि 60 डिग्री पे कटा है, कि 120 डिग्री पे। तो जो एंगल बन रहा होगा बीच में, इनके कटने के बीच में जो एंगल बन रहा होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, थीटा कहते हैं। अगर एक आध सवाल आप कर लेंगे, आपको सूत्र बड़ा दिखाई दे रहा होगा, 2-3 सवाल 2-3 बार आप लिख लेंगे, 2-3 बार आप याद कर लेंगे, तुरंत ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है कक्षा 10 के दृष्टिकोण से। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे वृत्तखंड को समझते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है। पहले एक और टॉपिक जो आपको जानना जरूरी है, आपके सवालों में देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। यहाँ शायद विजुअल हो आपको, चाप की लंबाई। चाप क्या होती है कि जो हम यहाँ केंद्र से लेके अगर आप देखते हैं तो ऐसे करके हमने चाप जो लगाते हैं, ये पूरा, इसको चाप की लंबाई। अगर ये कहीं आपसे पूछ ली जाए
तो इसका बेसिक सा सूत्र है थीटा बटे 360 2 पाई आर, इसको याद रखिएगा। अब वृत्तखंड को समझ लेते हैं कि वृत्तखंड क्या होता है और उसके क्षेत्रफल कैसे होते हैं। एक और वृत्त हमको दिखाई दे रहा है। इस वृत्त में आपको केंद्र दिखाई दे रहा होगा। जीवा के बारे में कुछ ही देर पहले हमने डिस्कस किया है। वृत्तखंड क्या होता है कि ये जो जीवा है हमारी, इस जीवा के द्वारा जो काटा गया खंड होता है, ये जो जीवा है जो दो परिधि के किनारों पर मिलती है, उसका केंद्र से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये जो जीवा होता है इसके द्वारा, मान लो ये हिस्सा काटा गया, तो ये जो जीवा के द्वारा काटा गया खंड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तखंड। और वृत्तखंड क्या, ये भी दो चीजें होंगी। देखिए, एक छोटा वाला हिस्सा कट के बाहर निकलेगा और एक पूरा बड़ा हिस्सा। तो ये जो छोटा कट के बाहर निकला है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। इस बड़े वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो दीर्घ वृत्तखंड। आसान होगा आपको अब चीजें धीरे धीरे। कि सेम वैसा ही है कि एक छोटा टुकड़ा बाहर निकला तो इसको कहेंगे लघु, और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको कहेंगे दीर्घ। इसका भी इसका क्षेत्रफल निकालना ये भी बेहद आसान है। आइए क्षेत्रफल को देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में आइए देखते हैं। इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वही बात याद रखिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से आप घटा दीजिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा और साइन जितने भी त्रिकोणमिति के मान है वो उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। थीटा क्या होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये कुछ कटे होंगे जब, तो ये हिस्सा जो कटेगा, कट के बाहर हमारा निकलेगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ कोण तो बनेगा ही। तो जो कोण बनेगा हमारा, यहाँ से जो हिस्सा कट के बाहर निकलेगा कुछ कोण बनेगा, तो उसी कोण को हम साइन थीटा में रख देंगे। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, इस तरीके की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो उसको आपको इसमें इंप्लीमेंट कर देना। सेम उसी तरीके से दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। तो एक बात होती है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल था, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ऐसा कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस जो छोटा वाला हिस्सा बाहर निकला है इसको घटा दिया जाए। यानी हम कह सकते हैं लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं मिल जाएगा क्या। सीधा सा क्या कहना है कि यहाँ कुछ हिस्सा बाहर कट के निकला होगा जीवा के द्वारा, तो जीवा के द्वारा काटा गया खंड क्या कहलाएगा, वृत्तखंड। तो ये जो कुछ हिस्सा बाहर निकला होगा छोटा वाला, तो उसको लघु और बड़े वाले को दीर्घ। लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल क्या होती है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले को हम बाहर निकाल दें तो जो बचेगा हमारे पास, क्या वो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज सारी समझ में आई होंगी। इस पे आप एक आध सवाल कर लेंगे और 2-3 बार इस फार्मूले को लिख के याद कर लेंगे तो संभवतः याद हो जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।